का शीर्षक है हनुमान जी की पूंछ की कथा। हनुमान जी का जीवन अनगिनत चमत्कारों और वीरता से भरा हुआ है। वे केवल शक्ति और साहस के प्रतीक ही नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और बुद्धि के अद्वितीय रूप भी हैं। उनकी गदा, उनका शरीर और विशेषकर उनकी लंबी दिव्य पूंछ हमेशा चर्चा का विषय रही है। यह पूंछ केवल उनका एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि शक्ति, गौरव और विनम्रता का प्रतीक भी है। हनुमान जी की पूंछ से जुड़ी कई कथाएं रामायण और पुराणों में वर्णित हैं। सबसे प्रमुख कथा लंका दहन से जुड़ी है, जब उनकी पूंछ ने पूरे लंका नगर को जलाकर राख कर दिया था। बचपन में पूंछ की अद्भुतता। जब हनुमान जी बाल्य अवस्था में थे, वे बड़े चंचल और अद्भुत शक्तियों से भरे हुए थे। उनकी पूंछ बचपन से ही असामान्य लंबाई वाली थी। कहते हैं कि जब वे खेलते तो अपनी पूंछ को लपेटकर कभी पर्वत पर चढ़ जाते, कभी उसे रस्सी की तरह प्रयोग करते। उनके मित्र बालक उनकी पूंछ पकड़कर झूलते रहते और आनंद उठाते। एक बार हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबा करके सूर्य तक पहुंचने का प्रयास किया। पूंछ उनके शरीर का ऐसा हिस्सा था जो उनकी शक्ति को और बढ़ाता था। देवताओं ने भी उनकी पूंछ को वरदान दिया कि यह सदैव उनकी रक्षा करेगी और शत्रुओं के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। लंका दहन और पूंछ का चमत्कार। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तो भगवान श्री राम ने उन्हें ढूंढने के लिए सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव की सेना के बीच सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान वीर हनुमान जी थे। सीता माता की खोज के दौरान हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुँचे। वहाँ उन्होंने अशोक वाटिका में जाकर माता सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। लेकिन लंका छोड़ने से पहले वे रावण की शक्ति और सामर्थ्य को परखना चाहते थे। इसी कारण वे जानबूझकर राक्षसों द्वारा बंदी बनाए गए। उन्हें रावण की सभा में ले जाया गया। रावण ने उन्हें देखकर क्रोधित होकर दंड देने का आदेश दिया। किसी ने कहा इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन विभीषण ने समझाया कि दूत का वध शास्त्रों में वर्जित है। तब रावण ने आज्ञा दी, इस वानर की लंबी पूंछ में कपड़ा बांधकर उसे आग लगा दो। यही इसका सबसे बड़ा अपमान होगा। पूंछ को जलाने का प्रयास। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े लपेटना शुरू किया, परंतु हनुमान जी ने अपनी माया से पूंछ को लगातार लंबा करते जाना शुरू कर दिया। वे कपड़े बांधते रहे, पर पूंछ का अंत ही नहीं आया। जब कपड़े कम पड़ गए तो और कपड़े मंगाए गए। अंततः जब असंख्य कपड़े और तेल लगाया गया, तब जाकर उन्होंने पूंछ में आग लगाई। लेकिन जैसे ही अग्नि ने पूंछ को स्पर्श किया, हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। वे बंधनों से मुक्त हो गए और अपनी पूंछ को आकाश में घुमाते हुए पूरी लंका में कूद पड़े। लंका दहन। जहाँ जहाँ वे जाते, वहाँ वहाँ उनकी जलती पूंछ से आग फैलती जाती। देखते ही देखते लंका का स्वर्णिम नगर धधक उठा। महलों की छतें, सोने की गली गलियारे, राक्षसों के भवन, सब कुछ जलने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। राक्षस भागने लगे, स्त्रियां और बच्चे चिल्लाने लगे। पूरी लंका जलकर राख हो गई। केवल विभीषण का घर सुरक्षित रहा, क्योंकि वह धर्मात्मा और श्री राम का भक्त था। हनुमान जी की जलती पूंछ उस दिन केवल एक शारीरिक अंग नहीं रही, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की ज्वाला बन गई। पूंछ का महत्व और प्रतीक। हनुमान जी की पूंछ केवल लंका दहन की घटना तक ही सीमित नहीं है। यह पूंछ उनके साहस, आत्मबल और भक्ति का प्रतीक है। शक्ति का प्रतीक। उनकी पूंछ इतनी विशाल थी कि वे उसे पर्वत की तरह फैला सकते थे। कई युद्धों में उन्होंने अपनी पूंछ से शत्रुओं को परास्त किया। भक्ति का प्रतीक। पूंछ से ही उन्होंने भगवान राम का कार्य सिद्ध किया। सहनशीलता का प्रतीक। जब राक्षसों ने आग लगाई तो उन्होंने अपमान को बदले में धर्म की विजय में बदल दिया। माया और चमत्कार का प्रतीक। पूंछ को छोटा बड़ा करना, उसे रस्सी या हथियार की तरह प्रयोग करना उनकी दिव्य शक्तियों को दर्शाता है। धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूंछ का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूंछ पर नारियल या तेल अर्पित करता है, तो उसकी सारी बाधाएं दूर होती हैं। कुछ जगहों पर लोग हनुमान जी की पूंछ का पूजन करके बुरी नजर और दुष्ट शक्तियों से मुक्ति पाते हैं। पूंछ उनकी रक्षा करने वाली शक्ति मानी जाती है। आध्यात्मिक शिक्षा। हनुमान जी की पूंछ की कथा से हमें गहरी शिक्षा मिलती है। अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म और बुद्धि से देना चाहिए। शक्ति तभी सार्थक है
जब उसका प्रयोग अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना में हो। भक्ति और समर्पण से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है।